तो ह्यूमन में जैसे कि बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, तो इसमें ब्लड ग्रुप को समझते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है, बट हाँ क्वेश्चंस भी अच्छे आते हैं। तो चलिए इस कंसेप्ट को अच्छे तरीके से हम समझते हैं। तो ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं? एज यू नो, ब्लड ऑफ ह्यूमन बीइंग डिफर इन अ सर्टेन एस्पेक्ट दो इट अपीयर टू बी सिमिलर। ऑफ कोर्स सभी के ब्लड रेड होते हैं, दिखने में तो बहुत सिमिलैरिटीज होती है, लेकिन वेरिएशन हमें देखने को मिलता है किसमें? ह्यूमन बीइंग के अंदर। वेरियस टाइप ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड हैज बीन डन, यानी बहुत सारे ग्रुप्स प्रेजेंट हुए हैं कि ग्रुपिंग हुआ है कि ब्लड ग्रुप ए होता है, ब्लड ग्रुप बी होता है, ब्लड ग्रुप ए बी होता है। और ये दो ग्रुपिंग का क्या नाम है? यहाँ पर जनरली देखा जाए तो ह्यूमन के जो ब्लड ग्रुप है ना, उसको दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, जो हम नॉर्मली बहुत ही अवेयर है कि हाँ किसी का ब्लड ग्रुप ए है, किसी का ब्लड ग्रुप बी है, ये जो नॉन बायो स्टूडेंट है उनको भी पता होता है। लेकिन एज यू आर अ बायो स्टूडेंट, आपको एक RH पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में पता होना चाहिए। ये है क्या? RH पॉजिटिव क्या होता है, RH नेगेटिव क्या होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक किसका ब्लड ग्रुप का एस्पेक्ट है जो हमें पता होना चाहिए। ये दो ग्रुपिंग ना बहुत ही वाइडली यूज होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि भाई हमें पढ़ना क्यों ब्लड ग्रुप्स? आपको पता है कि बहुत सारी सर्जरीज में, बहुत सारे ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स में, बहुत सारी चीज़ों में हमें ब्लड डोनेट करना पड़ता है। एंड यू नो कि सेम सिमिलर ब्लड ही हम डोनेट कर सकते हैं। अगर डिफरेंट किया तो भाई वो रिजेक्ट हो जाता है, एक बॉडी डेड भी हो सकती है, विच इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। कैसे ट्रांसफर करना है, सेम ब्लड ग्रुपिंग मैचिंग कैसे करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन के लिए हमें सबसे पहले ब्लड ग्रुप का जर्नल थियरी पता होना चाहिए। एंड वही जर्नल थियरी के बारे में इस पर्टिकुलर सेक्शन में डिस्कस किया हुआ है। तो ये दो ग्रुपिंग है, एबीओ वाला तो सब जानते हैं, लेकिन RH वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये भी मैच होना चाहिए, तभी एक पर्टिकुलर डोनर से एक्सेप्टर तक हम क्या कर सकते हैं? डोनेट कर सकते हैं ब्लड ग्रुप को, ठीक है, सॉरी डोनेट कर सकते हैं ब्लड को। तो सबसे पहले समझते हैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग क्या होता है, ठीक है। ABO grouping is based on the presence or absence of two surface antigens chemical that can induce immune response। तो ये ABO ब्लड ग्रुपिंग का बेसिस क्या है? सरफेस एंटीजन। एंटीजन क्या होता है? देखो, एंटीजन ना जस्ट अ केमिकल है जो किसी भी ना पर्टिकुलर सेल के ऊपर प्रेजेंट होता है, और ये एंटीजन रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रिगर करने के लिए, ताकि कोई एंटीबॉडी इससे अटैच्ड हो और एक इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट हो सके। इन शॉर्ट, व्हाट इज एबीओ ब्लड ग्रुपिंग? कि हमने देखा कि देखो स्टार्टिंग से समझते हैं व्हाट इज एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इज नथिंग बट, ये एक बेसिस है बेस्ड ऑन सरफेस एंटीजन। व्हाट इज सरफेस एंटीजन? एंटीजन देखो बायो वाला का काम होता है कि बहुत ही सिंपल चीज़ को एक बायोलॉजिकल टर्म में डिफाइन करना, जिसकी वजह से वो थोड़ा हार्ड अपीयर होने लगे, बट इट्स नॉट एट ऑल हार्ड एट ऑल। एंटीजन एक जस्ट केमिकल होता है जो ना किसी भी नहीं, यहाँ पे अगर हम एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की बात करें तो वो सेल के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये एंटीजन एक पर्टिकुलर पर्सन में डिफर करता है एंड उसी के अकॉर्डिंगली हमारा एबीओ ब्लड ग्रुपिंग भी डिफर करता है। अब ये एंटीजन जस्ट एक केमिकल है, और ये एंटीजन क्यों प्रेजेंट है? अगर मैं इसका बोले कि व्हाट्स द रीजन, ये क्यों प्रेजेंट है एंटीजन, इसका रीजन क्या है? देखो, एंटीजन ही क्यों नाम रखा? क्योंकि जब भी अगर कोई एंटीबॉडी क्रिएट करता है, कोई भी एंटीबॉडी जो किसी भी इम्यून सिस्टम से इंटरैक्ट करता है, सो एंटीजन एक सब्सटेंस है जो इससे इंटरैक्ट करेगा और इम्यून रिस्पॉन्स को क्रिएट करेगा। जस्ट अ केमिकल है, अगेन इट्स जस्ट अ केमिकल। तो फिलहाल के लिए आप ये याद रखेंगे, एंटीजन एक सरफेस एंटीजन है, यानी कि किसी भी सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। वाटर एंटीजन जस्ट अ केमिकल, ठीक है। तो एंटीजन क्या होता है? जस्ट अ केमिकल, अभी याद रखो। A and B. Similarly, the plasma of different individual contain two natural antibodies. What are antibodies? Protein produced in response to antigen. The distribution of antigen and antibody in the four group of the blood is A blood group, B blood group, AB blood group and O blood group. You probably know that during the blood transfusion, any blood cannot be used. The blood of a donor has to be carefully matched with the blood of the recipient before any blood transfusion to avoid severe problem of clumping, destruction of RBC. The donor's compatibility is also shown in the figure 18.1. इसमें क्या बोल रहा है कि सेल के अंदर ये पर्टिकुलर सेल है, ये RBC, सेल के ऊपर ना हमारे पास एंटीजन होता है और प्लाज्मा में एंटीबॉडी होता है। तो मैंने भी बताया एंटीबॉडी इज अगेन अ प्रोटीन, ये प्रोटीनिशियस केमिकल होता है जो क्या करता है, इस एंटीजन से रिएक्ट करता है और एक इम्यून रिस्पॉन्स को क्रिएट करता है ताकि आरबीसी और प्लाज्मा सेफ रह सके।
कुछ भी प्रॉब्लम हो तो ये क्या है, अपने सेफर साइड के लिए क्या करते हैं, दोनों इंटरैक्ट करते हैं और एक इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं अपने फील्ड के। इट्स जस्ट अ शील्ड जो अपने अंदर क्रिएट करते हैं। एंड देन अगेन नेक्स्ट लाइन में उन्होंने क्या बोला कि ट्रांसफ्यूजन ऑफ कोर्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम डायरेक्टली नहीं किसी को भी कोई भी डोनेट नहीं कर सकता। देयर हैज़ टू बी अ करेक्ट मैचिंग, एक करेक्ट मैचिंग होना चाहिए रेसिपिएंट एंड डोनर की तरफ से। अगर ऐसा नहीं होगा तो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकता है आरबीसी का। टेबल में क्या बताया कि सरफेस एंटीजन कौन सा होना चाहिए, एंटीबॉडी कौन से प्लाज्मा में होना चाहिए और कौन सा ग्रुप उसे डोनेट कर सकता है। ये बहुत ही लॉजिकल है, क्वेश्चन आते हैं इसको समझने में अच्छे तरीके से समझते हैं इसको, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल एक लड़की का एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रीति, ठीक है। एक एग्जाम्पल समझेंगे अच्छी तरीके से क्लियर होगा। अभी ऊपर आई थिंक से ऊपर का पैराग्राफ अच्छी तरीके से क्लियर है, अगर चाहिए तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, पूरी चीज़ को एक समराइज कर लेते हैं कि ब्लड ग्रुप हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ने उसको एक स्टडी भी करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे सर्जरीज में, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में ब्लड डोनेशन होता है, बट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कोई भी किसी को भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। देयर हैज़ टू बी अ प्रोसीजर, एक कंपेटिबिलिटी चेक होता है, दोनों डोनर एंड एक्सेप्टेंस का मैचिंग होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अगर मैच नहीं हुआ तो एक नेगेटिव रिस्पॉन्स क्रिएट होगा बाय द बॉडी और उसी की वजह से डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी होगा, और जैसे ही डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी होगा अ ह्यूमन कैन बी डेड, ठीक है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अभी किस तरीके से हमें ब्लड मैचिंग करना है ये टेबल के थ्रू, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रीति है, प्रीति का ना ब्लड ग्रुप ए है। व्हाट डज दैट मीन? ब्लड ग्रुप ए होना यानी कि जो प्रीति की जो ब्लड सेल्स है उसके अंदर जो आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट है वो एंटीजन के अंदर ए टाइप ऑफ एंटीजन प्रेजेंट है। सो एंटीजन ऑन आरबीसी इज ए टाइप। इट्स अ केमिकल जिसको हमने नाम दे दिया ए बी, अगर किधर एंटीजन नहीं है तो निल, जस्ट नाम है, केमिकल को एक नाम दे दिया। एंड बाय द वे बी हैप्पी कि यहाँ पे नाम कुछ अजीब सा नहीं है, जस्ट ABCD से निपटा दिया है बायो वाले ने, मतलब कहीं कहीं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। सो हम बोल सकते हैं यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि सरफेस एंटीजन को, जो एंटीजन एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ केमिकल पाया गया जिसका हमने नाम ए रख दिया। अभी नाम ए रख दिया और उसके प्लाज्मा में क्या होगा, एंटीबॉडी क्या प्लाज्मा में होगा, एंटी-बी होगा। व्हाट डज दैट मीन? अब मैंने आपको बोला था कि एंटीबॉडी क्या करता है, एंटीजन से रिएक्ट करता है और वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्स क्रिएट करता है ताकि कोई भी फॉरेन पार्टिकल ना आ सके। तो जैसे कि इसके पास एंटीजन ए है तो ऑफकोर्स ये क्या करेगा, एंटी-बी बनाएगा, मतलब वो ऐसा केमिकल बनाएगा जो फॉरेन पार्टिकल से लड़े। तो ए के लिए फॉरेन पार्टिकल क्या होगा, एंटीजन बी होगा, क्योंकि जो ओ ग्रुप है उनके पास तो कोई एंटीजन ही नहीं होता है। सो हमारे प्लैनेट ऑन दिस अर्थ मैमल के पास सिर्फ 2 ही एंटीजन होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। तो एक पर्टिकुलर सेल जिसके पास एंटीजन ए है ऑफकोर्स उसका दुश्मन बी होगा। अगर उसका दुश्मन बी होगा तो बी के लिए अगर मुझे बी से डिफेंड करना है तो मुझे एंटी-बी बनाना पड़ेगा। तो प्लाज्मा में क्या फॉर्म होगा, एंटी-बी फॉर्म होगा। सो इस पर्टिकुलर बंदी को, फॉर एग्जांपल जो प्रीति है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, जिसके सरफेस पे, जिसके आरबीसी सरफेस पे एंटीजन ए है, जिसके प्लाज्मा के अंदर एंटी-बी बन रहा है, मतलब जो केमिकल किसको डिफेंड करना है, हमें बी को डिफेंड करना है। तो ऑफकोर्स इसको कौन दे सकता है ब्लड, या तो ए दे सकता है या तो ओ दे सकता है, क्योंकि ए के पास तो सिमिलर एंटीजन है ना, वो इसको फाइट नहीं करेगा, उसके लिए वो फॉरेन पार्टिकल नहीं होगा। और ओ भी दे सकता है। ओ क्यों दे सकता है, क्योंकि भाई ओ के पास तो कोई एंटीजन ही नहीं है। सो ये एंटी-बी उसको मार ही नहीं सकता है क्योंकि ओ के पास तो कोई एंटीजन ही नहीं होता है। समझा? एक और एग्जाम्पल से समझते थोड़ा क्लियर होगा, ठीक है। देखो समझना क्या है कि जो ब्लड ग्रुप है ना उससे सरफेस पे वही एंटीजन है, और ऑफकोर्स कोई इंसान अपने आप को तो मारेगा नहीं, तो ऑफकोर्स उसके अपोजिट में रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा। अगर ए ब्लड ग्रुप है तो एंटी-बी बनाएगा, अगर बी ब्लड ग्रुप है तो एंटी-ए बनाएगा, ठीक है। और याद रखना हमारे प्लैनेट में मैमल्स के अंदर 2 ही एंटीजन होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी, और जो ओ ब्लड ग्रुप होते हैं उनके पास कोई एंटीजन ही नहीं होता है। क्लियर है? अब समझो एक वापस प्रीति है, इस बार प्रीति का ब्लड ग्रुप बी हो गया, तो ऑफकोर्स उसके सरफेस पे क्या प्रेजेंट होगा, आरबीसी के सरफेस पे हमारे पास प्रेजेंट होगा एंटीजन बी। ऑफकोर्स एंटीजन बी प्रेजेंट है तो उसके प्लाज्मा में किसके लिए, किसके विरोध में प्रोटीन बनेगा, एंटी-ए। क्लियर है? ये तो बहुत ही ईजी है ना भाई, आप खुद भी हो तो बनाओगे एंटी-ए के लिए ना। तो अगर एंटी-ए को बनाओगे तो ऑफकोर्स एंटी अगर ए आया तो
इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी होगा, तो कहीं से भी हम इसको ए वाला ब्लड ग्रुप नहीं दे सकते। तो कौन 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 दे सकता है? या तो बी दे सकता है या तो ओ दे सकता है। ऑफकोर्स ओ क्यों दे सकता है? क्योंकि भाई ओ के पास तो कोई एंटीजन ही नहीं है। अगर ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है तो उसको कोई मार ही नहीं सकता है, क्योंकि एंटीजन ही वो केमिकल है जो एंटीबॉडी डिफाइन करता है, उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। तो भूल कर भी जिसका ब्लड ग्रुप बी है, जिसके प्लाज्मा के अंदर एंटी ए है, उसको ब्लड ग्रुप ए वाला कभी भी डोनेट नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? कि जैसे ही डोनेट किया, ऐसे भाई गुस्सा है भाई प्लाज्मा के अंदर, गुस्सा भरा हुआ एंटी ए के लिए, अगर एंटी ए ही आ गया तो भाई बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा आरबीसी के अंदर, युद्ध चलेगा। अगर युद्ध चलेगा तो भाई जो हमारे खुद के आरबीसी है वो भी मरेंगे, जो फॉरेन आरबीसी है वो भी मरेंगे, जो हमें नहीं चाहिए। इसलिए कंपैटिबिलिटी याद होना चाहिए। अब ये हमें पता है कि हमारे पास ए बी ब्लड ग्रुप भी होता है, यानी कि वो आरबीसी के सरफेस एंटीजन पे ब्लड ग्रुप ए भी होगा, सॉरी एंटीजन ए भी होगा और एंटीजन बी भी होगा। इसका मतलब ऑफकोर्स उसके घर में तो भाई दोनों मेहमान हैं, तो इसके अंदर कोई दुश्मनी नहीं है, मतलब एंटी ए और बी कुछ भी नहीं है, यानी कि इसके प्लाज्मा के अंदर कोई एंटीबॉडी ही प्रेजेंट नहीं होगा। किसको मारेगा भाई? ए भी प्रेजेंट है सरफेस पे, बी भी प्रेजेंट है सरफेस पे, तो मारने के लिए कोई बचा ही नहीं है। इसके पास कोई राइफल ही नहीं है मारने के लिए, तो ऑफकोर्स इसको ए बी वाला भी दे सकता है, ए वाला भी दे सकता है, बी वाला भी दे सकता है, ओ वाला भी दे सकता है। यानी कि ऑफकोर्स इसके पास कोई मारने के लिए है ही नहीं, तो कोई भी आ सकता है, कोई भी अपने डोनेट कर सकता है। तो ए बी ब्लड ग्रुप ना कोई भी डोनेट कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप के सरफेस एंटीजन में कोई नहीं है, यानी पे कोई भी एंटीजन नहीं है। इसका मतलब इसके प्लाज्मा के अंदर गुस्सा दोनों के लिए होगा, एंटी ए के लिए भी गुस्सा होगा और एंटी बी के लिए भी गुस्सा होगा। इसी की वजह से दोनों के लिए गुस्सा, यानी कि इस पर्टिकुलर बंदे को ना तो हम ब्लड ग्रुप ए दे सकते हैं ना तो ब्लड ग्रुप बी दे सकते। इसी की वजह से इनको डोनेट कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ ब्लड ग्रुप ओ वाला। आई होप इतना क्लियर है, बहुत ही सिंपल है। आई वॉन्ट यू टू रिवाइंड दिस लेक्चर एंड वॉच इट अगेन, अगर आपको नहीं समझ रहा है तो। बहुत ही सिंपल है, एक बार हम वापस रिवाइज कर लेते अगर आपको नहीं समझा तो। ओके क्या बोल रहा है देखो, कि अगर किसी का भी ब्लड ग्रुप वही है तो उसका सरफेस एंटीजन सेम होगा। एंटीजन दो ही होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। किसी के पास अगर एंटीजन ए है तो उसको गुस्सा किसके प्रति होगा? एंटी बी के लिए होगा। अगर उसके पास बी है तो उसको गुस्सा किसके लिए होगा? एंटी ए के लिए होगा। जिसके लिए गुस्सा है हम उसको ऑफकोर्स वो ब्लड ग्रुप डोनेट कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमें पता है अगर ब्लड ग्रुप डोनेट करेंगे इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा। अगर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हुआ तो महायुद्ध होगा। अगर युद्ध होगा तो भाई खुद के आरबीसी भी डिस्ट्रॉय होंगे और फॉरेन आरबीसी भी डिस्ट्रॉय होंगे। एंड उसी के अकॉर्डिंग हम ब्लड ग्रुप एज अ डोनर ग्रुप काम कर सकते हैं। अगर एंटीजन ए है तो ए वाला डोनेट कर सकता है और ओ भी डोनेट कर सकता है। आपके मन में अगर क्वेश्चन है कि ओ क्यों डोनेट करेगा, क्योंकि ओ के पास सरफेस एंटीजन कुछ है ही नहीं ना, कोई केमिकल ही प्रेजेंट नहीं है। इसे गुस्सा तो एंटी बी के लिए ना, एंटीजन बी के लिए है, लेकिन ओ के पास तो कोई एंटीजन ही नहीं है, इसी के लिए ओ भी डोनेट कर सकता है। ये टेबल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना होगा। एक बार समझ लिया ना तो क्वेश्चन इजीली टैकल हो जाएगा, ठीक है। तो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड इट। क्लियर है? ठीक है। From the above mentioned table, it is evident that the blood group O can be donated to a person with any other blood group, and hence O group individuals are called as universal donor. हमें सबको पता है भाई, ये तो बचपन वाले क्वेश्चन है कि O जो ब्लड ग्रुप O होते हैं ना, ये वो यूनिवर्सल डोनर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास सरफेस एंटीजन होता नहीं है, तो वो किसी को भी डोनेट कर सकते हैं। देख लो ना, एक ग्रुप में ना कॉमन कौन सा ब्लड ग्रुप है? O वाला। यहाँ पे भी O है, यहाँ पे भी O है, यहाँ पे भी O है, यहाँ पे भी O है। तो कॉमन कौन सा ब्लड ग्रुप है? ब्लड ग्रुप O कॉमन है। पर्सन विथ AB ब्लड ग्रुप कैन एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम अ पर्सन विथ AB एज वेल एज द अदर ग्रुप ऑफ द ब्लड। और एक्सेप्टेंस की बात करेंगे तो भाई देखो ना, एक्सेप्टेंस के लिए ब्लड ग्रुप A के लिए कितने सारे ऑप्शन है। वो AB से भी कर सकता है, वो A से भी कर सकता है, वो B से भी कर सकता है, वो O से भी कर सकता है। इसी के लिए देयरफॉर सच पर्सन्स आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। और इसी के लिए ब्लड ग्रुप ए बी को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं, यानी इन्हें कोई भी ब्लड ग्रुप वाला डोनेट कर सकता है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि उनके पास कोई बंदूक नहीं है, कोई एंटीबॉडी नहीं है जो इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट कर सके। यूज करने वाला ही कोई नहीं है, ठीक है। तो याद क्या रखना है आपको? यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट को याद रखना,
कि व्हाट इज यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर होता है ब्लड ग्रुप ओ और यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन होता है, ब्लड ग्रुप ए बी।